अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप हमारे इस छोटे से चैनल पर नए हैं तो गुजारिश है कि इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अजीजों तक पहुंचाएं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए आज का किस्सा शुरू करते हैं। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची दास्तान है जो दिल के तार हिलाकर रख देगी। ये दिखाती है कि कैसे ईमान की ताकत और सब्र की हिम्मत इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। ये कहानी एक बीवी की पाक मोहब्बत, उसकी अल्लाह पर उसके पक्के यकीन की है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो हमें बताती है कि जब दिल साफ हो तो खुदा भी साथ देता है। एक छोटे से गांव में ज़ैनब नाम की एक नेक लड़की अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। घर में ज्यादा दौलत तो थी नहीं, बस जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। ज़ैनब हर रोज अपने शौहर की वापसी का इंतजार करती थी, जो रोजी रोटी कमाने के लिए परदेस गए हुए थे। एक दिन सुबह सुबह ज़ैनब चूल्हे के पास बैठी हुई थी। आज जुमे का मुबारक दिन था और उसने दिल में सोच रखा था कि वो सुबह सुबह ही रोजा रखेगी। मगर पिछली रात कुछ ऐसा हुआ कि वो वक्त पर उठ नहीं पाई। दरअसल रात में मांझी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और ज़ैनब पूरी रात उनकी खिदमत में लगी रही। अब जब सुबह वो उठकर चूल्हा जलाने बैठी तो देखा कि चूल्हे की आग बुझ चुकी थी। लकड़ी में भी नमी थी, इसलिए आग जलाना और भी मुश्किल हो रहा था। हाय अल्लाह, ये आज क्या हो गया? ज़ैनब ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। सांस खांसी और बुजुर्गियत की वजह से धीरे धीरे उठीन और ज़ैनब के पास आकर बोली, क्या हुआ मेरी बेटी, इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? ज़ैनब ने मुंह लटका कर कहा, मां जी, आज जुमा है और मेरी इबादत अधूरी रह गई। मैं न तो वक्त पर उठ पाई और न ही अब आग जल रही है। सास ने एक लंबी सांस ली और बोली, अल्लाह तो सब जानने वाला है बेटा, वो तो सब जानता है। अगर तेरी नीयत साफ है तो वो तेरी इबादत जरूर कबूल करेगा। ज़ैनब ने फिर से कोशिश की, लेकिन चूल्हे की लकड़ी ने उसका साथ नहीं दिया। धुआं कमरे में भर गया और ज़ैनब की आंखों में पानी आ गया। उसने हार मान ली और खाली पेट ही घर के कामों में लग गई। पूरे दिन ज़ैनब के दिल में जुमे की अधूरी इबादत की बात खटकती रही। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वो बार बार अल्लाह से माफी मांगती रही, या अल्लाह, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, मेरी इबादत पूरी नहीं हो पाई, मुझे माफ कर देना। शाम होने लगी और आसमान में तारे टिमटिमाने लगे। ज़ैनब और उसकी सास खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से आवाज दी। कौन है? सास ने पूछा। बाहर से आवाज आई, अम्मी, मैं आ गया। ये ज़ैनब का शौहर, उनका बेटा था, जो परदेस से लौटा था। ज़ैनब का दिल खुशी से झूम उठा। कितने दिनों बाद वो अपने शौहर को देख रही थी। वो भागी भागी दरवाजे की तरफ गई। उसने दरवाजा खोला और अपने शौहर को सामने खड़ा देखा, लेकिन उसके शौहर के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जिसकी ज़ैनब को उम्मीद थी। वो थका हुआ और उदासी लग रहा था। अरे, इतनी रात हो गई, तुम अब आ रहे हो? ज़ैनब ने पूछा। हां, और कहाँ जाओ? उसके शौहर ने बेरुखी से जवाब दिया। गांव में कोई और ठिकाना है क्या मेरा? ज़ैनब ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, मेरा मतलब है तुम इतने दिनों बाद आए हो। वो बिना कुछ कहे अंदर आ गया और सीधे अपने कमरे में चला गया। ज़ैनब और सास एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके बेटे का ऐसा बर्ताव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या हुआ इसे? सास ने धीरे से पूछा। ज़ैनब ने अपने कंधे उचकाए। पता नहीं मां जी, शायद परदेस में कोई परेशानी हुई होगी। शौहर ने आते ही गुस्से में कहा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? मैं भूखा हूं। ज़ैनब ने जल्दी से खाना परोसा। खाने के दौरान भी शौहर खामोश रहा। न कोई बात, न कोई हालचाल। ज़ैनब ने पूछने की हिम्मत की, कैसा रहा तुम्हारा परदेस में?
ठीक था, उसने बेमन से जवाब दिया। तुमसे क्या मतलब? ज़ैनब की आंखें भर आई। यह वह आदमी नहीं था जिससे उसने मोहब्बत की थी, ये तो कोई और ही था। उसने रात भर करवटें बदली। शौहर परदेश से तो आ गया था, लेकिन अपने साथ कोई अजीब सी उदासी और गुस्सा भी ले आया था। उसके मन में एक डर बैठ गया था कि कहीं जुमे की अधूरी इबादत ही तो इसका सबब नहीं थी। वह बार बार सोचती रही कि परदेश में ऐसा क्या हुआ होगा कि उसके शौहर का मिजाज इतना बदल गया। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं थी। वह बस यही सोचती रही कि कब सब ठीक होगा। पूरी रात ज़ैनब की आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसके शौहर ने फिर से जोरदार आवाज में कहा, ज़ैनब तैयार हो जाओ, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। ज़ैनब ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, शौहर ने कहा, लेकिन मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपने घर चली जाओ। सास ने बेटे को रोकने की कोशिश की। अरे बेटा, ये क्या कह रहा है? ये तेरी बीवी है, इसे कहां भेजेगा? अम्मी, तुम बीच में मत पड़ो, शौहर ने गुस्से से कहा। मैंने फैसला कर लिया है। ज़ैनब के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोने लगी, मुझे कहां भेज रहे हो? मेरे मां बाप अब इस दुनिया में नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। मुझे नहीं पता, शौहर ने कहा, तुम जहां मर्जी जाओ, बस इस घर से निकल जाओ। शौहर ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे तक खींच लाया। सास कुछ बोल पाती, इससे पहले ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। ज़ैनब बाहर सड़क पर खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में दर्द। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए। उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। वह बस सड़क पर चलती रही, बिना किसी मंजिल के। सूरज ढलने लगा और अंधेरा होने लगा। वह जंगल के पास पहुंच गई थी। अब उसे और डर लगने लगा। या अल्लाह, अब मैं कहां जाऊं? उसने धीरे से कहा। वह चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गई। रात हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे भूख और प्यास भी लग रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई, लेकिन डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि अगर ऐसे ही बैठी रही तो कोई जंगली जानवर उसे खा जाएगा। वो फिर से उठकर चलने लगी। अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस पत्तों की सरसराहट और उल्लू की आवाजें सुन पा रही थी। अचानक उसके पैर लड़खड़ाए और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गई। ये एक बिना मुंडेर का कुआं था। आह! ज़ैनब के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। वो नीचे पानी में जा गिरी। खुशन सीबी से कुएं में पानी ज्यादा नहीं था, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सकती थी। पूरी रात वो कुएं में फंसी रही, ठंडी हवा और डर से कांपती हुई। वो बार बार अल्लाह से दुआ करती रही, या अल्लाह मुझे बचा लो, मैंने क्या गलती की है? सुबह हुई। सूरज की किरणें कुएं के अंदर पहुंची। तभी उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग बातें कर रहे थे। शहंशाह, आज शिकार यही करेंगे? एक आवाज आई। हां, लगता है यहां अच्छे जानवर मिलेंगे। दूसरी आवाज, जो किसी सुल्तान जैसी लग रही थी, उसने कहा। ज़ैनब ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कोई है, मुझे बचाओ। ऊपर से आवाजें बंद हो गई। फिर एक आवाज आई, कौन है वहां? मैं एक दुखियारी औरत हूं, मैं कुएं में गिर गई हूं, मेहरबानी करके मुझे बाहर निकालिए। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे बाहर निकालो। सिपाहियों ने तुरंत रस्सी नीचे डाली और ज़ैनब को बाहर निकाला। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि सामने एक आलीशान शख्स खड़ा था, जो सुल्तान जैसा दिख रहा था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे। तुम कौन हो और यहां जंगल में क्या कर रही हो? सुल्तान ने पूछा। ज़ैनब ने अपनी सारी कहानी सुल्तान को बताई, कैसे उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया और वो भटकते हुए यहां आ गई। सुल्तान ने उसकी कहानी सुनकर कहा, तुम फिक्र मत करो बेटी, आज से तुम मेरी बहन हो।
मैं तुम्हें महल ले चलता हूं, वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सुल्तान के लफ्जों में एक अजीब सा अपनापन था। ज़ैनब को लगा जैसे वह इस शख्स को पहले से जानती हो। सुल्तान उसे अपने साथ महल ले जाने का हुक्म देता है। ज़ैनब को एक पल के लिए लगा कि उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। वो सुल्तान के साथ महल की तरफ चल पड़ी, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। ये सुल्तान इतना दरियादिल क्यों था? क्या ये सब अल्लाह की मर्जी थी? सुल्तान ज़ैनब को अपने महल ले आया। महल में उसकी मेहमान नवाजी की गई। उसे एक कमरा दिया गया और खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। ज़ैनब को यहां आकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसके मन में अभी भी अपने शौहर और सास की फिक्र थी। वो नहीं जानती थी कि वे कैसे होंगे। महल में रहकर भी ज़ैनब ने अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी। वह सुबह उठती, वुजू करती और अल्लाह की इबादत में लग जाती। उसने जुमे का रोज रखना फिर से शुरू कर दिया था, इस बार पूरे नियम और लगन से। वह चाहती थी कि अल्लाह उस पर करम करे और उसकी जिंदगी की सारी तकलीफें दूर करे। मल्लिका महल में ज़ैनब की इबादत देखकर पहले तो उसका मजाक उड़ाती थी। अरे ये क्या ड्रामा है, इतनी इबादत क्यों करती हो? मल्लिका ने एक दिन ज़ैनब से पूछा। ज़ैनब ने अदब से कहा, मल्लिका साहिबा, ये ड्रामा नहीं है, ये ईमान है। जुमे का रोज रखने से अल्लाह खुश होते हैं और हमारी दुआएं कबूल करते हैं। मल्लिका को कोई औलाद नहीं थी और वह इस बात से बहुत दुखी रहती थी। उसने ज़ैनब से पूछा, तो क्या जुमे का रोज रखने से औलाद भी मिलती है? ज़ैनब ने कहा, हाँ मल्लिका साहिबा, अगर आप सच्चे दिल से जुमे का रोज रखें और अल्लाह की इबादत करें तो वो आपकी हर दुआ कबूल करेंगे। मल्लिका ने सोचा कि शायद ये सच हो। उसने ज़ैनब से जुमे के रोजे की अजमत और उसके तरीकों के बारे में पूछा। ज़ैनब ने उसे बड़े सब्र से सब समझाया। आप एक बार नियत करके जुमे का रोज रखकर देखिए मल्लिका साहिबा, अल्लाह जरूर आपकी सुनेगा, ज़ैनब ने कहा। मल्लिका ने ज़ैनब की बात मान ली। उसने नियत की कि वह जुमे का रोज पूरे नियम से रखेगी और अल्लाह से एक बेटे की दुआ करेगी। उसने पहला जुमे का रोज बड़ी ही अकीदत से रखा। ज़ैनब ने उसकी पूरी मदद की। इबादत से लेकर सहरी तक ज़ैनब ने मल्लिका को सब कुछ समझाया। कुछ ही महीनों बाद मल्लिका को हामिल ठहर गया। ये खबर पूरे महल में फैल गई और सभी लोग बहुत खुश हुए। सुल्तान भी बहुत खुश हुए। ये सब जुमे के रोजे और ज़ैनब की दुआओं से हुआ है। मल्लिका ने सुल्तान से कहा। मल्लिका अब अल्लाह पर पूरा यकीन करने लगी थी। वो ज़ैनब को अपना पीर मानने लगी थी। ज़ैनब भी बहुत खुश थी कि उसकी वजह से मल्लिका को इतनी बड़ी खुशी मिली। लेकिन ज़ैनब के मन में अभी भी अपने शौहर का ख्याल आता था। उसे नहीं पता था कि उसका शौहर कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। वो हर जुमे को अल्लाह से अपने शौहर के लिए भी दुआ करती थी कि वह जहां भी हो महफूज हो और उसे सही रास्ते पर लाए। उसे यकीन था कि एक दिन अल्लाह जरूर उसकी सुनेगा और उसे उसके शौहर से मिलाएगा। ज़ैनब को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसे अपने ईमान पर पूरा भरोसा था। वो बस इंतजार कर रही थी कि कब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। मल्लिका को हामिल तो हो गया था, लेकिन क्या वह अपना वादा याद रखेगी? यह सवाल ज़ैनब के मन में था, जिसका जवाब उसे वक्त के साथ ही मिलना था। मल्लिका को एक बेटे की सौगात मिली। पूरे सल्तनत में खुशियां मनाई गई। सुल्तान ने दान पुण्य किया और सभी गरीबों को खाना खिलाया। शहजादे का नामकरण संस्कार हुआ और वो बड़ा होने लगा। महल में चारों तरफ खुशी का माहौल था। मल्लिका भी अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी। लेकिन धीरे धीरे मल्लिका ने जुमे के रोजे के प्रति अपनी अकीदत कम कर दी। वो अब पहले की तरह मुस्तकिल रोज नहीं रखती थी और इबादत में भी उसकी दिलचस्पी कम हो गई थी। वो अपने वादे को भूल चुकी थी जो उसने बेटे की दुआ के लिए किया था। ज़ैनब ने कई बार मल्लिका को याद दिलाया, मल्लिका साहिबा, आपको जुमे का रोज जारी रखना चाहिए, ये अल्लाह का करम है। लेकिन मल्लिका ने उसकी बात को हल्के में लिया।
अब तो बेटा हो गया है ज़ैनब, अब इतनी इबादत की क्या जरूरत है। ज़ैनब को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। उसने अपनी इबादत जारी रखी और मन ही मन अल्लाह से दुआ करती रही कि मल्लिका को सद्बुद्धि दे। कुछ समय बाद शहजादा रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार रहता था और वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। कोई हकीम या वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। सभी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन शहजादे की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। सुल्तान और मल्लिका बहुत परेशान थे। उन्होंने मुल्क के कोने कोने से हकीम और वैद्य बुलवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शहजादे की हालत देखकर सुल्तान बहुत परेशान हो गए। शहंशाह, हमें कुछ करना होगा, मल्लिका ने रोते हुए कहा। हमारा बेटा मर रहा है। सुल्तान ने सोचा कि जब कोई चारा नहीं बचा तो अब किसी आलिम को बुलाया जाए। उन्होंने एक मशहूर आलिम को बुलवाया जो अपने इल्म और भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते थे। आलिम महल में आए और शहजादे की कुंडली देखी। उन्होंने कई घंटों तक अध्ययन किया और फिर सुल्तान और मल्लिका से बात की। शहंशाह, शहजादे की बीमारी कोई मामूली मर्ज नहीं है। आलिम ने कहा, यह एक पुरानी पेशनगोई और एक बड़े असंतुलन का नतीजा है। सुल्तान और मल्लिका चौंक गए। कैसा असंतुलन? सुल्तान ने पूछा। आलिम ने कहा, मल्लिका साहिबा ने बेटे की दुआ के लिए जुमे के रोजे का वादा किया था, लेकिन उन्होंने उसे पूरा नहीं किया। ये एक बड़ा सबब है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और है। आलिम ने गहरी सांस ली और आगे कहा, यह असंतुलन आपके महल के बाहर से आया है। किसी शख्स के जरिए किया गया कोई अनजाना अमल या उसके साथ आई कोई बुरी ताकत इस शहजादे पर हावी हो गई है। ज़ैनब जो पास में खड़ी थी, वो ये सुनकर सोच में पड़ गई। उसके मन में उसके शौहर का ख्याल आया जो परदेश से लौटने के बाद बदल गया था। क्या ये सब उसी का नतीजा था? आलिम ने आगे कहा, इस असंतुलन को ठीक करने के लिए आपको 26 जुमे का रोज रखना होगा। ये रोज पूरे तरीके और लगन से रखना होगा, तभी शहजादा ठीक होगा। सुल्तान और मल्लिका ने पूछा, लेकिन ये रोज कौन रखेगा? आलिम ने कहा, यह कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसने पहले से ही जुमे के रोजे रखे हों और जिसका ईमान अटूट हो। सुल्तान और मल्लिका फिर से परेशान हो गए। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा शख्स कहां मिलेगा। ज़ैनब ये सब सुन रही थी और उसके मन में एक ख्याल आया। क्या ये सब उसी अधूरे जुमे के रोजे का नतीजा था? क्या ये सब उसी बुरी ताकत का हिस्सा था जो उसके शौहर के साथ आई थी? शहजादे की बीमारी केवल मल्लिका के भूले हुए वादे का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये एक बड़े रूहानी असंतुलन का हिस्सा थी, जिसे ठीक करना अब ज़ैनब के हाथ में था। वह जानती थी कि उसे अब कुछ करना होगा। सुल्तान ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई भी शहजादे को ठीक कर देगा उसे ढेर सारी दौलत दी जाएगी। लोगों ने शहजादे की बीमारी के बारे में सुना तो वे परेशान हुए, लेकिन कोई भी 26 जुमे के रोजे रखने वाला नहीं मिला। सभी ने कहा कि यह बहुत मुश्किल काम है और कोई भी इतने रोजे नहीं रख पाएगा। सुल्तान और मल्लिका नाउमीद हो गए। शहजादे की हालत बिगड़ती जा रही थी और उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी ज़ैनब सुल्तान के पास आई और बोली, शहंशाह, अगर आप चाहें तो मैं शहजादे को ठीक कर सकती हूं। सुल्तान और मल्लिका चौंक गए। तुम? सुल्तान ने पूछा। ज़ैनब ने कहा, हां शहंशाह, मैंने अपनी जिंदगी में कई जुमे के रोजे रखे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने 26 जुमे के रोजों का सवाब शहजादे को दे सकती हूं। सुल्तान और मल्लिका हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? मल्लिका ने पूछा। ज़ैनब ने कहा, हां मल्लिका साहिबा, अगर मेरी इबादत सच्ची है और अल्लाह मुझ पर करम करे तो यह जरूर होगा। सुल्तान ने तुरंत इजाजत दे दी। ज़ैनब ने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का जिक्र किया। उसने अपने मन में नियत की कि वो अपने सभी जुमे के रोजों का सवाब शहजादे को देती है ताकि वह ठीक हो जाए। जैसे ही ज़ैनब ने यह नियत की, शहजादे के जिस्म में एक तब्दीली आई।
उसका बुखार कम होने लगा और वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। कुछ ही देर में शहजादा पूरी तरह से सेहतमंद हो गया। वो उठकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सुल्तान और मल्लिका की आंखों में आंसू थे। वे ज़ैनब के पैरों में गिर पड़े। तुमने हमारे बेटे की जान बचाई है ज़ैनब, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, सुल्तान ने कहा। सुल्तान ने ज़ैनब को ढेर सारी दौलत देने का प्रयास किया। उसने सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती कपड़े उसके सामने रख दिए। ये सब तुम्हारा है ज़ैनब, तुमने हमारे खानदान पर जो एहसान किया है उसकी कोई कीमत नहीं, सुल्तान ने कहा। लेकिन ज़ैनब ने मना कर दिया। शहंशाह, मुझे इस दौलत की जरूरत नहीं है। मैंने ये सब अपने ईमान और अकीदत के लिए किया है। अल्लाह के करम से शहजादा ठीक हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। सुल्तान और मल्लिका ज़ैनब के त्याग और बेगर्ज जज्बे से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने ज़ैनब को जबरदस्ती कुछ तोहफे दिए, लेकिन ज़ैनब ने उनमें से बहुत कम ही कबूल किए। जब ज़ैनब महल से निकली तो उसके पीछे पीछे धन दौलत अपने आप चलती हुई दिखाई दी। ये केवल माली दौलत नहीं थी, बल्कि अल्लाह के फजल का एक रूहानी इजहार था। ये एक समृद्धि का दरिया था जो उसकी पाकीज़गी, बेगर्ज कामों और अटूट ईमान से जुड़ा था। ये दौलत केवल उसके लिए नहीं थी, बल्कि उस जगह के लिए दौलत का अलामत थी जहां वह मौजूद थी। ज़ैनब को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा था। वो बस इतना जानती थी कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी और उसे उसके नेक कामों का सिला मिल रहा था। वो अब अपने गांव वापस जाना चाहती थी, जहां उसकी सास उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन क्या उसका शौहर उसे कबूल करेगा? क्या उसकी जिंदगी की सारी तकलीफें अब दूर हो गई थी? ये सवाल अभी भी उसके मन में थे। ये दौलत उसके लिए एक आजमाइश भी थी कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करती है। ज़ैनब अपने पीछे धन दौलत के साथ अपने गांव की तरफ लौट रही थी। वो रास्ते भर यही सोचती रही कि उसका शौहर उसे कबूल करेगा या नहीं। उसे नहीं पता था कि उसके शौहर का मिजाज क्यों बदल गया था। इधर गांव में ज़ैनब का शौहर अपनी मां के साथ रहता था। ज़ैनब को घर से निकालने के बाद से वह अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा था। उसे रात में अजीब ख्वाब आते थे। कभी उसे ज़ैनब रोती हुई दिखाई देती, तो कभी कोई काली साया उस पर हावी होती हुई दिखती। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। अम्मी, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उसने एक दिन अपनी मां से कहा। मुझे लगता है मैंने ज़ैनब के साथ गलत किया। सास ने कहा, हाँ बेटा, तुमने उसे बिना किसी गलती के घर से निकाल दिया। वो बेचारी कहां भटक रही होगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। शौहर ने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझसे कह रहा है कि मैं उसे ढूंढूं। उसे अपने परदेश में बिताए गए दिनों की कुछ धुंधली यादें आती थी, जहां उसे कुछ अजीब तजुर्बे हुए थे। उसे लगता था जैसे कोई काला साया उसके ऊपर हावी हो गया था और उसी की वजह से उसने ज़ैनब को घर से निकाला था। अब जब ज़ैनब ने रूहानी असंतुलन बहाल किया था, तो उसके शौहर पर से वो बुरा असर धीरे धीरे हट रहा था। मैं उसे उसके मायके लेने जा रहा हूं, उसने अपनी मां से कहा। सास ने उसे दुआ दी और कहा, जा बेटा, उसे वापस ले आ, वो बहुत अच्छी बहू है। शौहर अपने मायके की तरफ चला। कई दिनों तक भटकने के बाद भी उसे ज़ैनब नहीं मिली। उसके मायके में भी कोई नहीं था। उसे बहुत नाउमीदी हुई। अब मैं कहां जाऊं, उसने सोचा। वह चलते चलते एक बड़े शहर में पहुंच गया। उसने सोचा कि शायद ज़ैनब यहां किसी काम की तलाश में आई हो। उसने शहर के हर कोने में ज़ैनब को ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी ज़ैनब नहीं मिली। हार मानकर वह सुल्तान के महल में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया। उसने सोचा कि शायद सुल्तान के पास कोई मालूमात हो। वो महल के बाहर खड़ा था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर महल के बाग में पड़ी। वहां एक औरत झूले पर झूल रही थी। उसने ध्यान से देखा, ज़ैनब उसके मुंह से अनायास ही निकला। वो हैरान रह गया, ज़ैनब यहां कैसे?
और इतनी खुश कैसे, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि ये कोई ख्वाब है। वह भागा भागा बाग की तरफ गया। ज़ैनब ने उसे देखा और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका शौहर उसे ढूंढता हुआ यहां तक आ पहुंचा था। शौहर ने पास आकर कहा, ज़ैनब, तुम यहां? ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देख रही थी। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसे यह देखकर खुशी हो रही थी कि उसका शौहर उसे ढूंढने आया था। क्या यह सब अल्लाह की मर्जी थी? क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये सवाल उसके मन में घूम रहे थे। शौहर को अभी भी उस बुरी ताकत के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो बस इतना जानता था कि उसे अपनी बीवी को वापस पाना था। ज़ैनब और उसका शौहर एक दूसरे के सामने खड़े थे। शौहर की आंखों में पछतावा था और ज़ैनब की आंखों में उम्मीद। ज़ैनब, मुझे माफ कर दो, शौहर ने कहा। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। मैं परदेश से लौटने के बाद से ही अजीब महसूस कर रहा था। मुझे लगता है जैसे कोई काली साया मुझ पर हावी हो गई थी और उसी की वजह से मैंने तुम्हें घर से निकाला था। ज़ैनब ने उसकी बात सुनी और फिर उसे अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे उसकी इबादत अधूरी रह गई थी, कैसे उसके शौहर का मिजाज बदल गया था और कैसे उसे घर से निकाल दिया गया था। उसने बताया कि कैसे वह जंगल में कुएं में गिर गई थी और सुल्तान ने उसे बचाया था। उसने ये भी बताया कि कैसे मल्लिका को बेटा नहीं हो रहा था और उसने जुमे के रोजे के जरिए उसकी मदद की। आखिर में उसने शहजादे की बीमारी और अपने 26 जुमे के रोजों का सवाब शहजादे को देने की बात बताई। मल्लिका जो पास खड़ी थी, उसने भी ज़ैनब की बात सुनी। उसे समझ आ गया था कि यह सब अल्लाह का करम है। उसने कहा, हाँ, ये सब सच है। ज़ैनब ने हमारे बेटे की जान बचाई है। ये सब जुमे के रोजे और अल्लाह का करम है। सुल्तान भी वहां आ गए और उन्होंने ज़ैनब के शौहर से कहा, तुम्हारी बीवी एक नेक रूह है। उसने हमारे खानदान पर बहुत बड़ा एहसान किया है। शौहर को अब सारी बात समझ में आ गई थी। उसे याद आया कि परदेश में कुछ तांत्रिकों ने उसे एक काला धागा दिया था और कहा था कि इससे वो दौलतमंद बनेगा। उसे नहीं पता था कि वह धागा उसके जीवन में इतनी तबाही मचाएगा। उसने कबूल किया कि वह उस बुरी ताकत के असर में था और उसी की वजह से उसने ज़ैनब के साथ बदतमीजी की थी। मुझे माफ कर दो ज़ैनब, शौहर ने फिर से कहा। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। ज़ैनब ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच था। तभी एक अजीब वाकया हुआ। आसमान से एक नूरानी रोशनी चमकी और नूरानी फरिश्ते जाहिर हुए। उन्होंने ज़ैनब और उसके शौहर को दुआ दी। बेटी ज़ैनब, तुमने अपने ईमान और बेगर्ज जज्बे से सभी आजमाइशों को पार किया है। एक फरिश्ते ने कहा, यह सब सजा नहीं थी, बल्कि एक पाकीज़गी का अमल था। ईमान की आजमाइश थी और रूहानी संतुलन को बहाल करने का एक तरीका था। उन्होंने समझाया कि ज़ैनब के पीछे चलने वाली दौलत इसी बहाल संतुलन और सच्ची इबादत व बेगर्ज कामों से बहने वाली बरकत का अलामत थी। शौहर पर से काला असर पूरी तरह हट गया था और वह ज़ैनब को सच्चे प्यार और इज्जत की निगाह से देख रहा था। उसे अपनी बीवी में वो पाक रूह दिख रही थी जिसने उसके खानदान और उसे खुद को भी बचाया था। सुल्तान और मल्लिका भी इस रूहानी मुलाकात को देखकर बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने दोनों को दुआ दी और कहा, आज से तुम दोनों हमारे खानदान का हिस्सा हो। ज़ैनब और उसका शौहर एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी में एक नया बाब शुरू हो गया था। अब उन्हें पता था कि सच्चा प्यार, ईमान और बेगर्ज काम ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। ज़ैनब और उसका शौहर सुल्तान और मल्लिका द्वारा दिए गए इज्जत और तोहफों के साथ अपने गांव लौटते हैं। उनके साथ वह दौलत भी थी जो ज़ैनब के पीछे पीछे चलती थी। वे केवल माली दौलत नहीं, बल्कि गहरा इल्म और तजुर्बा लेकर आए थे।
उनके दिल में अल्लाह के लिए अटूट अकीदत और जिंदगी के लिए एक नई समझ थी। जब वे अपने गांव पहुंचे तो बूढ़ी अम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी बहू को फिर से देखकर गले लगा लिया। मेरी बेटी, तू वापस आ गई, बूढ़ी अम्मी ने रोते हुए कहा। शौहर ने अपनी मां से कहा, हाँ अम्मी, ज़ैनब ने हमें बचा लिया, ये सब उसी की वजह से हुआ। उन्होंने अपनी पूरी कहानी गांव वालों को बताई। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी गांव की बहू ने इतने बड़े काम किए थे। उनकी कहानी पूरे गांव को मुतासिर करने लगी। लोग जुमे के रोजे की अहमियत को समझने लगे और अल्लाह के लिए अपनी अकीदत बढ़ाने लगे। ज़ैना और उसका शौहर अब पहले से भी ज्यादा खुश थे। उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। शौहर ने ज़ैनब से माफी मांगी और कहा, मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। उन्होंने उस दौलत का इस्तेमाल गांव के लोगों की भलाई के लिए किया। उन्होंने एक मदरसा बनवाया, एक अस्पताल खोला और गरीबों की मदद की। उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रही। इधर सुल्तान और मल्लिका भी जुमे के लिए पूरी तरह से मुत्तैयद हो गए। वे अब मुस्तकिल रोज रखते थे और अल्लाह की इबादत करते थे। उन्होंने ज्यादा अक्लमंदी और रहमदिली के साथ हुकूमत करना शुरू कर दिया। उनके सल्तनत में भी सुख समृद्धि बढ़ गई। कहानी इस पैगाम के साथ खत्म होती है कि सच्ची दौलत ईमान, हमदर्दी और बेगरज कामों में छुपी है और रूहानी आजमाइशें अक्सर गहरी समझ और बड़े कर्म की तरफ ले जाती है। खानदान एक साथ आया, न केवल दौलत के साथ बल्कि इल्म और मजबूत रिश्तों के साथ। ज़ैनब ने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया था। उसे अपने शौहर का प्यार मिला, सास की दुआ मिली और अल्लाह का करम भी मिला। वो अब जानती थी कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और अल्लाह पर हमेशा यकीन रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। सच्चा ईमान और नेक काम हमेशा अपना सिला देते हैं। जिंदगी की मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पर यकीन करके सब्र से काम लेना चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं।